بسم الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूँ मोहम्मद आकिल। वॉइस मैसेज के जरिए सवाल आया है, आप भी अपना सवाल अगर भेजना चाहते हो तो बराह करम स्क्रीन पर दिए गए नंबर को नोट फरमा लीजिए। हमारी तमाम तफासिल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए तहरीर कर दी गई हैं, उन्हें भी देख लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए जिसमें हम मुकम्मल उलमा कराम की तकारीर अपलोड कर रहे हैं, ताकि आप उलमा कराम से मुकम्मल टॉपिक पर सैर हासिल गुफ्तगू समाअत फरमा सकें। आज जो सवाल आपकी खिदमत में पेश करूंगा उसका जवाब भी समाअत शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन से लूंगा। ये लीजिए आप सवाल। अस्सलाम वालेकुम अकील भाई। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा ये सवाल है कि इशराक और चाश्त और तहज्जुद की नमाज तो समझ में आती है, लेकिन मेरी समझ में ना अवाबीन की नमाज नहीं आती, जो कि मगरिब के बाद पढ़ी जाती है। आप जरा मुझे तफसीली बता देंगे कि क्या इसकी फजीलत है और क्या ये पढ़नी चाहिए? प्लीज जरा बता दें तफसील से, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। सलातुल अव्वाबीन, मगरिब की नमाज अदा करने के बाद सलातुल अव्वाबीन पढ़ी जाती है और उसकी फजीलतें भी हमारे यहाँ बयान की जाती हैं। ख़ास तौर पर औरतों के यहाँ ये बड़ी मारूफ है और सूफ़ी हजरात भी इस पर खूब अमल करते हैं। आइए रुख करते हैं समाअत शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह की जानिब, वो इस सिलसिले में क्या रहनुमाई फरमा रहे हैं। سؤالها الثاني تقول: نسمع بأنه يستحب بعد صلاة المغرب صلاة 6 ركعات أو أكثر. नमाज मगरिब अदा करने के बाद ये कहा जाता है कि नमाजें पढ़ना सलातुल अव्वाबीन के नाम से इसकी बड़ी फजीलत बयान की जाती है। تسمى صلاة الأوابين. सलातुल अव्वाबीन। فهل هذه الصلاة ذكرت فيها أحاديث نبوية وهل أداوم؟ क्या इस सिलसिले में इस नमाज के बारे में सलातुल अव्वाबीन या नमाज अव्वाबीन के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद हैं? تقول: وهل أداوم على صلاة هذه الركعات؟ وإذا كانت هذه الصلاة غير مسنونة أو لم تذكر فيها أحاديث فهل يستحب أن أصلي نفل مطلق أم؟ इस सिलसिले में रहनुमाई फरमा दीजिए कि मुझे पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। अगर हदीस में वारिद हुआ है तो क्या मुझे इसकी फजीलत है, और अगर नहीं है तो क्या मैं और नवाफिल अदा कर सकती हूँ? ماذا أفيدونا يا أصحاب الفضيلة؟ المغرب لها سنة راتبة بعدها وهي ركعتان. शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि मगरिब के बाद 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा साबित हैं और ये पढ़ने चाहिए, इनकी फजीलत बयान हुई है। كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بعدها ركعتين. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मगरिब की नमाज के बाद 2 रकात पढ़ा करते थे। وأما الركعات التي تسمى صلاة الأوابين فلا أعلم لها أصلا. 6 रकात नमाजें जो मगरिब के बाद सलातुल अव्वाबीन या नमाज अव्वाबीन के नाम से मारूफ हैं और पढ़ी जाती हैं, 2-2 करके 6 रकात पढ़ी जाती हैं, इसकी कोई दलील मेरे इल्म में नहीं है। ला आलिम असल, इसकी कोई हकीकत मेरे इल्म में नहीं है। وأما التنفل المطلق فيما بين المغرب والعشاء فإنه لا حرج عليه في هذا. लेकिन अगर आप मगरिब और इशा के दरमियान नफिल अदा करना चाहते हैं, नफिल अदा करना चाहती हैं तो पढ़ सकती हैं, ला हरज, उसमें कोई हरज नहीं है। لأن جميع الأوقات التي ليست في وقت نهي كلها يشرع فيها الصلاة نفلا مطلقا. वो औकात जो ममनुआ औकात नहीं है, जिसमें नमाजें पढ़ने की मुमानियत नहीं है, उन औकात में आप नफिल नमाजें पढ़ सकती हैं और मगरिब से लेकर इशा तक ममनुआ वक्त नहीं है। इसमें आप नमाज जितनी चाहे तौफीक आपको हो तो पढ़ सकती हैं, कोई हरज नहीं है।
خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو نماز ہے صلاۃ الاوابین، یہ میرے علم میں نہیں ہے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور آپ عشاء کی نماز سے پہلے مغرب کی نماز کے بعد اگر نفل نماز ادا کرنا چاہتی ہیں اور آپ جتنا پڑھنا چاہتی ہیں اس میں آپ کے لیے اجازت ہے۔ آپ مسنون عمل یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت ادا کی جائے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے مسنون عمل یہ بھی ہے کہ آپ مغرب سے پہلے بھی 2 رکعت نماز ادا کر سکتی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلوا قبل المغرب، مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ تو 2 رکعت نماز آپ مغرب سے پہلے بھی پڑھ سکتی ہیں، 2 رکعت نماز آپ مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن یہ جو صلاۃ الاوابین ہے اس کی کوئی حیثیت اہل علم کے یہاں نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہرحال بہت سی کتابوں میں جو روایات درج ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ واللہ تعالی اعلم، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون